हेलो, जय हिंद दोस्तों। हम लोग पढ़ रहे हैं वर्ल्ड मैप। और वर्ल्ड मैप में पहले क्या पढ़ रहे हैं? एशिया महाद्वीप। और एशिया महाद्वीप पढ़ते पढ़ते हम लोग लगभग सारे देश एशिया महाद्वीप के कंप्लीट कर चुके हैं। और आज आ चुके हैं कहाँ पर? मिडिल ईस्ट की तरफ। और मिडिल ईस्ट में कितने देश हैं? 17 देश हैं। और 17 देश के नाम पिछली वीडियो में मैंने याद करवाया था। और इस वाली वीडियो में भी 17 देश के नाम एक बार फिर से रिविजन करते हैं। तो ठीक है, शुरू करते हैं 17 देश। ध्यान से देखिए वीडियो को। देखिए, ये वाला हिस्सा हो गया तुर्की। ठीक है। और तुर्की के नीचे यहाँ पर है साइप्रस। ठीक है, तुर्की साइप्रस। और ये वाला हिस्सा हो गया सीरिया। ठीक है, तुर्की साइप्रस सीरिया। और यहाँ पर देखिए छोटा सा मिलेगा लेबनान। इसकी राजधानी बेरूत है। ठीक है, तुर्की साइप्रस सीरिया लेबनान। और यहाँ पर हो गया इजराइल। देखिए इजराइल। और इजराइल में ही बसा हुआ है फिलिस्तीन। दिखाई नहीं देगा, ये बहुत छोटा है। ठीक है, इजराइल फिलिस्तीन। और उसके बाद क्या है? जॉर्डन। ये वाला जो येलो कलर वाला हिस्सा दिख रहा है यह जॉर्डन। ठीक है, तो कितने हो गए? तुर्की साइप्रस। ठीक है, ये तुर्की साइप्रस सीरिया लेबनान फिलिस्तीन। ठीक है, इसी में इजराइल। और इसके बाद है जॉर्डन। जॉर्डन के बाद ये वाला हिस्सा है मिस्र। ठीक है, जॉर्डन ये मिस्र हो गया। मिस्र के बाद यह सऊदी अरब। सऊदी अरब के बाद यहाँ पर है यमन। यहाँ पर है ओमान। ओमान के बाद यहाँ पर यूएई मतलब संयुक्त अरब अमीरात। और यहाँ पर है कतर। ठीक है, और यूएई कतर। और यहाँ पर है कुवैत। और कुवैत हो गया। और यह इराक ईरान। ठीक है, ये वाला इराक ईरान। तो कितने देश हो चुके हैं? 17 देश। एक बार फिर देखते हैं। देखिए, तुर्की साइप्रस सीरिया लेबनान। ठीक है, लेबनान इजराइल फिलिस्तीन जॉर्डन मिस्र सऊदी अरब यमन ओमान यूएई कतर बहरीन। यहाँ पर है कुवैत इराक ईरान। 17 देश हो चुके हैं। देखिए दो दो के ग्रुप में पढ़िए। तुर्की साइप्रस ठीक है, तुर्की साइप्रस सीरिया लेबनान। तो क्या हो गया? तुर्की साइप्रस सीरिया लेबनान तुर्की साइप्रस सीरिया लेबनान। और यहाँ पर हो गया इजराइल फिलिस्तीन। और फिर यहाँ हो गया, यहाँ देखिए जॉर्डन मिस्र। ठीक है, तुर्की साइप्रस सीरिया लेबनान इजराइल फिलिस्तीन जॉर्डन मिस्र। यहाँ पर हो गया सऊदी यमन ओमान यूएई कतर बहरीन इराक ईरान। यहाँ पर कुवैत छूट गया। ठीक है, तो क्या हो गया? तुर्की साइप्रस सीरिया लेबनान तुर्की साइप्रस सीरिया लेबनान तुर्की साइप्रस सीरिया लेबनान इजराइल फिलिस्तीन जॉर्डन मिस्र। ठीक है, जॉर्डन मिस्र। फिर सऊदी अरब यमन ओमान सऊदी अरब यमन ओमान यूएई कुवैत बहरीन इराक ईरान। ठीक है, तो 17 देश कंप्लीट हो चुके हैं। इसे कम से कम 5 से 6 बार बोलिए आंख बंद करके। ठीक है, जल्दी जल्दी बोलिए, जल्दी जल्दी नहीं, आराम से बोलिए। तुर्की साइप्रस सीरिया लेबनान इजराइल फिलिस्तीन जॉर्डन मिस्र सऊदी अरब यमन ओमान यूएई कतर बहरीन कुवैत इराक ईरान। ठीक है, इस तरह 17 देश कंप्लीट हो चुके हैं। अब एक एक के बारे में पूरी डिटेल से देखते हैं। तो ठीक है, शुरू करते हैं पहले इजराइल के बारे में। इजराइल को पूरी तरीके से एकदम खोर देते हैं, एकदम पूरी तरीके से इसे देख रहे। देखिए ये वाला हिस्सा है तुर्की। तुर्की कौन सा है? ये वाला हिस्सा है तुर्की। तुर्की आज के समय में बहुत छोटा सा बचा है। लेकिन यह 19वीं दशक में यानी कि 1970 या 1970-80 के दशक में यह बहुत बड़ा राज्य हुआ करता था, जिसका नाम था ऑटोमन साम्राज्य। ठीक है, क्या नाम था? ऑटोमन साम्राज्य। ऑटोमन साम्राज्य यूरोप में तो फैला ही था, साथ एशिया तक फैला था। ठीक है, एशिया और अफ्रीका में। ठीक है, ऑटोमन साम्राज्य एक ऐसा साम्राज्य था जो कि एशिया यूरोप और अफ्रीका में फैला था। लेकिन यह शीत यानी कि कोल्ड वार के दौरान यह तबाह हो गया। कैसे? सऊदी अरब, इधर से सऊदी अरब और उधर से ब्रिटेन, दोनों ने मिल करके ऑटोमन साम्राज्य को जमकर धोया। और ऑटोमन साम्राज्य बहुत सारे देशों में टूट गया। अब उसका वह जो टूटा हुआ भाग है, मतलब जो उत्तराधिकारी उसका कहता है कि इसका ऑटोमन साम्राज्य का, वही बचा है तुर्की। ठीक है, तो ऑटोमन साम्राज्य कितना विस्तृत था उसको पहले एक बार देख लेते हैं। देखिए देखिए ये वाला हिस्सा जो दिख रहा है, ये ग्रीन कलर वाला, यह सब ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा था। ठीक है, आज के समय में कितना बचा है? आज के समय में बस इतना ही तुर्की बचा है। पहले कहाँ तक फैला था? देखिए यह हो गया यूरोप में, और इधर हो गया एशिया में, और यह हो गया अफ्रीका में। ठीक है, यह पहले बहुत ही विस्तृत था, लेकिन कैसे यह इतना छोटा हो गया, तो इसके बारे में हिस्ट्री समझिए। देखिए
इधर ये वाला तो हिस्सा है सऊदी अरब का, ठीक है, और इधर है ब्रिटेन का। द्वितीय विश्व युद्ध जीतने के बाद ब्रिटेन वाले जो थे, ब्रिटेन मतलब सऊदी अरब इधर से जाके ब्रिटेन से मिल गया। अब सऊदी अरब और ब्रिटेन वाले मिल करके इसको ऑटोमन साम्राज्य को इतना धोएं, दोनों मिलकर अगल बगल से इसको दाब दिए, ठीक है। और यह पूरी तरीके से तबाह हो गया। आज के समय में बस कितना बचा है, यही बचा है, तुर्की। यही अपने आप को ऑटोमन साम्राज्य का उत्तराधिकारी समझता है, ठीक है। तो अब तुर्की के बारे में देखते हैं वहाँ क्या क्या है, कैसे है। देखिए देखिए तुर्की और साइप्रस दो ऐसे देश हैं, तुर्की और साइप्रस, जो कि भौगोलिक रूप से एशिया में स्थित हैं, ठीक है। यानी कि भौगोलिक रूप से तो एशिया में स्थित है, लेकिन इनका जो रहन सहन कल्चर है, यह पूरी तरीके से यूरोप वालों से मैच खाता है। इसलिए यह लोग यूरोप के प्रति ज़्यादा आकर्षित रहते हैं। हालांकि जो साइप्रस है, यह तक कि यूरोपीय यूनियन का सदस्य भी है, ठीक है। तो देखिए तुर्की जो है, यह एशिया में ही, इसका लगभग 97% भाग एशिया में पड़ता है, 97%। और 3% भाग जिसको हम लोग क्या कहते हैं, थरेस कहते हैं, यह वाला हिस्सा देखिए, यह वाला हिस्सा कहाँ पड़ता है, यूरोप में। 97% एशिया में, 3% यूरोप में पड़ता है। और यह किससे अलग होता है, देखिए यहाँ पर कौन सा सागर है, यहाँ पर है मरमरा सागर, ठीक है। और यहाँ पर है ब्लैक सी, यानी कि काला सागर और मरमरा सागर के द्वारा यह अलग होता है, ठीक है। एशिया और यूरोप से अलग होता है यहाँ पर। और देखिए, और जो इस्तांबुल राजधानी है, देखिए तुर्की की राजधानी तो अंकारा है, लेकिन इसका जो पार्ट चला गया है यूरोप में, इसको हम लोग, इसका भाग इस्तांबुल कहते हैं, ठीक है, इसे इस्तांबुल कहते हैं। और जो यूरोप में भाग, उसे थरेस भी कहते हैं। थरेस की राजधानी क्या है, इस्तांबुल, जबकि इसकी राजधानी है अंकारा। और वास्पोरस जल संधि के द्वारा दोनों लोग अलग होते हैं, ठीक है। और ऑटोमन साम्राज्य को कुस्तुतुनिया साम्राज्य भी कहा जाता था। और तुर्की में दो झील फेमस हैं। एक तो वान झील यहाँ पर है तुर्की में, जो कि सबसे खारा झील है, ठीक है। विश्व की सबसे खारा झील कौन है, वान झील, कहाँ पर है, तुर्की में। और तुर्की में एक यहाँ पर और एक छोटी झील है, जिसे उमियम झील कहते हैं, उमियम झील, ठीक है, या उर्मिल झील कहते हैं। उर्मिल और वान झील कहाँ पर है, तुर्की में है, ठीक है। और यह किससे अलग होता है, तो हमने बता ही दिया, वास्पोरस जल संधि के द्वारा इससे अलग होता है, ठीक है। तो तुर्की के बारे में इतना काफ़ी है। अब तुर्की के नीचे देखिए एक छोटा सा देश दिखेगा, साइप्रस, यहाँ पर है, देखिए साइप्रस, ठीक है, दिख रहा है कि नहीं। साइप्रस एक द्वीपीय देश है और यूरोपीय यूनियन का सदस्य भी है, ठीक है। यूरोपीय यूनियन का सदस्य कौन है, साइप्रस। इसकी राजधानी है निकोसिया। और यह जो है, इसके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं है, यह यूरोपीय यूनियन का सदस्य है, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पर है सीरिया। अब सीरिया के बारे में तो पूछिए मत। देखिए सीरिया, देखिए ये वाला जो दिख रहा है, ये भाग है सीरिया का। और सीरिया इस समय पूरी तरीके से एक तरह से यहाँ रहने लायक नहीं। यहाँ आतंकवादी संगठन, आतंकवादी इतना ज़्यादा हो चुके हैं कि यहाँ का जो राजधानी है, सीरिया की राजधानी दमिश्क, दुनिया का सबसे सस्ता शहर हो गया है, ठीक है। और जो सीरिया है, हमेशा सीरिया रूस के फेवर में रहता है, ठीक है। सीरिया रूस के फेवर में रहता है, जबकि अमेरिका जो है सीरिया के बहुत ही खिलाफ रहता है, अमेरिका के। इसी कारण जो है कि अमेरिका ने आतंकवादी संगठन को कहाँ पर उतार दिया, सीरिया में अपने आतंकवादी संगठनों को उतार दिया। और यहाँ का जो शासक था सीरिया का, असद, ठीक है, ठीक है, जो सीरिया का शासक था, सीरिया की सरकार, असद, ठीक है। और असद तो रूस के फेवर में रहते हैं, ठीक है, रसिया के फेवर में ये रहते हैं। जबकि अमेरिका जो क्या किया, यहाँ पर अपने विद्रोही संगठनों को उतार दिया, ठीक है। कि कौन उतारा, यूएसए ने। अब देखिए, अब यहाँ पर खून खराबा चालू हो गया। जो असद था वो मार रहे थे किसको, विद्रोहियों को, ठीक है। असद सरकार जो विद्रोहियों को मार रही थी, और यूएसए था, यह असद को मार रहा था, ठीक है। और यूएसए असद को मार रहा था, असद किसको मार रहे थे, विद्रोहियों को, संगठन के। और तब तक इसी बीच में कौन से आ गए, आईएस वाले संगठन, ठीक है, आईएस आ गए। अब देखिए आईएस, ठीक है, आईएस। अब तो और खून खराब हो गया। देखिए रूस मार रहा है विद्रोहियों को इधर से, और इधर से विद्रोही मार रहे हैं असद को, ठीक है। और यूएसए भी मार रहा है असद को, और इधर से रूस मार रहा है आईएस को। आईएस वाले मार रहे हैं असद को, ठीक है। आईएस वाले विद्रोहियों को मार रहे हैं, अमेरिका विद्रोहियों को मार रहा है, ठीक है। और विद्रोही भी असद को मार रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से समझे में नहीं आ रहा था कि यहाँ कौन किससे लड़ रहा है।
लेकिन अगर ध्यान से देखेंगे तो दो देश ऐसे थे जो आपस में नहीं लड़ रहे थे। कौन? रसिया और यूएसए। रसिया और यूएसए आपस में नहीं लड़ रहे थे, बकिया सब लोग अपने में मारकाट में लगे रहे थे। ठीक है, असद मार रहे थे विद्रोहियों को, विद्रोही मार रहे थे असद को। ठीक है, और यहाँ पर जो यूएसए था ये भी असद को मार रहा था। यहाँ पर रसिया जो है यह विद्रोहियों को मार रहा था, यूएसए को मार रहा था। और आईएस आया तो यह रसिया को भी मारने लगा, असद को मारने लगा। ठीक है, विद्रोहियों को मारने लगा और यूएसए को भी। इस तरीके से कौन किसको मारा इसमें समझ में नहीं आ रहा था। और लेकिन दो देश ऐसे थे, कौन? यूएसए और रसिया, लोग आपस में नहीं लड़ रहे थे। ठीक है, यही है शीत युद्ध। यह दोनों देश जो थे अपने हथियार बेचने में लगे थे, आतंकवादियों को बढ़ावा दे रहे थे। और आतंकवादी जब आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ा मिलेगा तो वो लोग क्या करेंगे? हथियार खरीदेंगे। तो ये दोनों देश अपने तो प्रॉफिट में थे, अपने हथियार बेच रहे थे और यहाँ पर खून खराबा चालू था। यहाँ पर क्या, जितना भी आतंकवादी संगठन खड़ा होता है कहीं ना कहीं इन लोगों का हाथ इसमें रहता है। ठीक है, तो साइप्रस की राजधानी दमिश्क की मतलब सीरिया की राजधानी दमिश्क में क्या हो रहा था यह तो समझ में आ गया। ठीक है, अब इसके बाद आगे देखते हैं। देखिए, और सीरिया में लड़ाई चल ही रही थी तब तक सीरिया के इस वाले पश्चिमी पूर्वी भाग में कौन आ गए? पूर्वी भाग में कुर्द जनजाति। कुर्द जनजाति ये पूछ ले कहाँ का है, तो सीरिया में। ठीक है, कुर्द जनजाति आगे ये लोग मांग करने लगे हैं सीरिया से अलग होने का, कुर्द जनजाति। ठीक है, तो समझ में आ गया कुर्द जनजाति कहाँ की है? सीरिया की। सीरिया के पूर्वी उत्तरी भाग में कुर्द जनजाति रहती है। और जबकि यदि पूछ ले कि उइगर मुसलमान कहाँ रहते थे, कहाँ रहते थे या रहते हैं, तो कहाँ पर? इधर रसिया में। यहाँ देखिए चाइना में, यहाँ पर इस साइड रहते हैं उइगर मुसलमान। ठीक है, जिस पर जुल्म चाइना ढाते रहता है। और यहाँ पर इराक के पूर्वी और उत्तरी प्रांत में कौन जनजाति रहती? कुर्द जनजाति। ठीक है, तो समझ में आ गया। और तुर्की की राजधानी क्या थी? अंकारा। तुर्की का जो भाग था कहाँ? थरेस, उसकी राजधानी क्या थी? अंतोलिया। और अंतोलिया का पठार पूछ ले कहाँ पर है? तुर्की में ही है। ठीक है, अंतोलिया का पठार कहाँ है? तुर्की में। और सीरिया के बारे में समझ में आ गया, इसकी राजधानी दमिश्क। यहाँ पर आतंकवादी संगठन बहुत जाते हैं, ये बहुत ही अशांत देश है, यहाँ पर कोई रहना पसंद नहीं करता है। इसके बाद देखिए जो अगला देश आता है, देखिए यह जो राउंड किया हुआ भाग है यह कौन सा भाग है? यह है बेरूत। ठीक है, बेरूत की राजधानी क्या है? मतलब लेबनान। लेबनान की राजधानी क्या है? बेरूत। ठीक है, यही वाला छोटा सा एरिया दिख रहा है लेबनान। लेबनान की राजधानी बेरूत। इसके बारे में कुछ खास नहीं है। देखिए यहाँ पर एक बेरूत बंदरगाह है जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है। ठीक है, भूमध्य सागर में प्रवेश करने में यह बहुत ही काम में आता है, यहाँ पर अक्सर लोग रुकते रहते हैं। और बेरूत में अभी हाल ही में कुछ महीने पहले अमोनियम नाइट्रेट की वजह से बहुत ही बड़ा विस्फोट हुआ था, जिसकी गूंज जो थी सीरिया तक सुनाई दी थी, मतलब अगल बगल देश तक सुनाई दी थी। यह विस्फोट क्यों हुआ था? क्योंकि यहाँ पर एक जहाज़ में अमोनियम नाइट्रेट भरकर कई वर्षों से रखा हुआ था, और लेकिन इसमें एक दिन अचानक विस्फोट हो गया, जिसकी वजह से यह चर्चा में था। किसका विस्फोट हुआ? क्या किसकी वजह से हुआ? अमोनियम नाइट्रेट की वजह से। अब देखिए, अब इसके नीचे आता है छोटा सा देश है इजराइल। ठीक है, छोटा है लेकिन बहुत ही विकसित है। देखिए ये वाला एरिया जो है, ये वाला एरिया जो हमने राउंड किया है, यह है इजराइल। अब इजराइल की राजधानी क्या है? इजराइल की राजधानी है जेरूसलम। इसे येरूशलम भी कहते हैं, जेरूसलम भी कहते हैं और जेरूसलम भी कहते हैं। ठीक है, यह वाला इजराइल। देखिए इजराइल कोई देश नहीं था, और अब भी बहुत सारे कंट्री जो लोग इसको देश नहीं मानते हैं। इजराइल को बसाया गया था। अब सवाल आता है बसाया कब गया था? देखिए द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ उसमें ब्रिटेन जीतने के बाद ब्रिटेन जो जापान में थे यहूदी लोग थे। ठीक है, अब यहूदी लोग को कौन मारा था? जापान मार रहे थे। और इधर ब्रिटेन से युद्ध हुआ तो यहूदियों के ऊपर तो काल मंडराने लगा, उनका कोई सहायक नहीं था। ठीक है, तो ब्रिटेन ने क्या किया, यहूदियों से पैसा और बहुत सारा संपत्ति लेकर के इनको कहा कि हम तुम लोगों को एक अलग जगह बसा देंगे। ठीक है, क्योंकि उस समय यहूदियों का कोई नहीं था, यहूदियों के जितने भी देश थे दबाने मारने में लगे हुए थे। तो ब्रिटेन ने यहूदियों से बहुत सारा पैसा लेकर के यहाँ पर फ़िलिस्तीन के पास, ठीक है, इजराइल जहाँ पर आज है वहाँ पर पहले फ़िलिस्तीन नामक देश हुआ करता था। आज ने यहाँ पर छोटा सा ग्रीन कलर का दिख रहा है फ़िलिस्तीन, तो आज ने यह छोटा सा हो गया, पहले फ़िलिस्तीन ही हुआ करता था। लेकिन ब्रिटेन ने वहाँ से इजराइलियों को ला करके यहाँ पर कहाँ पर बसाया? फ़िलिस्तीन में। ठीक है, अब ने इजराइल विकसित होने के बाद धीरे धीरे मार के फ़िलिस्तीन को एकदम छोटा सा कर दिया है। ठीक है,
इसे फ़िलिस्तीन पर बसाया गया था और ब्रिटेन ने यहूदियों से पैसा लेकर के फ़िलिस्तीन पर इजराइल को बसाया था। ठीक है, और इधर जो सऊदी अरब है या तो ब्रिटेन के ही फेवर में था। ठीक है, ये इसी के कारण ऑटोमन साम्राज्य इसको और इसने और ब्रिटेन ने मिल करके उसी ऑटोमन साम्राज्य को बर्बाद किया। ठीक है, और इधर से सऊदी अरब चाह रहा था कि यह जो फ़िलिस्तीन वाला पार्ट है यह ब्रिटेन इस किसको सौंप दे, सऊदी अरब को। ठीक है, और जो ब्रिटेन था वह उधर इजराइलियों से वादा कर लिया था, सौदा कर लिया था कि हम लोग तुमको इस पर बसाएंगे। ठीक, तो इधर से ब्रिटेन ने इजराइलियों को लाकर यहाँ पर बसा दिया। अब देखिए, अब यहूदियों का जो पूजा घर है, मतलब इजराइल की स्थापना कब हुई थी, तो इजराइल 28 मई 1948 को इसका इस अस्तित्व में आ गया था। कौन, इजराइल, सेकेंड विश्व युद्ध के बाद। और इसका क्षेत्रफल जो कितना है, लगभग 20,770 किलोमीटर स्क्वायर है। और यही एकमात्र देश इजराइल ऐसा जिसने अपनी सीमा का क्षेत्रफल नहीं बताया कि हमारा पर्टिकुलर इतना एरिया है, क्योंकि यह फ़िलिस्तीन को मार मार के कब्जियाते जाता है। और इजराइल की जो सीमा है जॉर्डन मिस्र की सीमा पर स्थित है। देखिए जॉर्डन, ये वाला जो हल्का येलो कलर वाला ये दिख रहा है, इससे सटा है। ठीक है, मिस्र से सटा है, इधर मिस्र से सटा है और इधर जॉर्डन से सटा है और इधर डेड सी से सटा है, मृत सागर से। ठीक है, और इधर लाल सागर से तो बहुत हल्का सा छूता है यहाँ पर। ठीक है, और और इसका जो बंदरगाह है इजराइल का, यह भूमध्य सागर तथा लाल सागर दोनों में है, क्योंकि इधर से भूमध्य सागर है और इधर से लाल सागर। यहाँ पर तो दिख रहा है बहुत छोटा सा एरिया, लेकिन यह छोटा सा एरिया जो है इजराइल रेड सी से छूता है। और जितने भी यहूदी हैं, ठीक है, इजराइल में, यहूदियों के पूजा घर को क्या कहते हैं, यह क्वेश्चन कई बार पूछा है। यहूदियों के पूजा घर को क्या कहते हैं, सिनेगार। ठीक है, यहूदियों के पूजा घर को सिनेगार कहते हैं। और इनका जो सबसे पुराना सिनेगार है इसे कहते हैं वेलिंग वाल। इसका नाम क्या है, वेलिंग वाल। ठीक है, पुराना कौन है, वेलिंग वाल, और पूजा घर क्या कहते हैं, सिनेगार। और इजराइल में एक शहर है सबसे बड़ा, इजराइल का सबसे बड़ा शहर है तेल अवीव। ठीक है, सबसे बड़ा शहर तेल अवीव। और इजराइल की कैपिटल तो बता ही दिया, जेरूसलम। और इजराइल के लोगों का मतलब देश तो छोटा है, लेकिन यहाँ के लोगों का दिमाग बहुत तगड़ा होता है। जो इंटेल माइक्रो प्रोसेसर है वह किसकी देन है, इजराइल की ही देन है। और इजराइल की ही सबसे खुफिया, ठीक है, सबसे खुफिया और सबसे खतरनाक एजेंसी कौन है, मोसाद। ठीक है, मोसाद ने ही कह कह ऑपरेशनों को अंजाम दिया है। और इजराइल में जितने भी लोग रहते हैं सभी लोग सेना में रहते हैं। सेना में रहते हैं इसका क्या मतलब है, मतलब देखिए, अगर वहाँ पर कोई भी विद्यार्थी जो इजराइल में है 10+2 यानी हाई स्कूल इंटर पास करने के बाद सबको सेना में 2 साल देना अनिवार्य रहता है। ठीक है, यहाँ पर 90 लाख लगभग लोगों का 90 लाख लोग रहते हैं और 90 लाख सेना में है। मतलब सेना अगर ज़रूरत पड़े तो वो लोग काम में आ सकते हैं, सबको सेना की ट्रेनिंग दी जाती है। और यहाँ पर देखिए एक छोटा सा देश है, देखिए इजराइल के अंदर दिख रहा होगा यह हरा सा, यही है फ़िलिस्तीन। फ़िलिस्तीन अब नाम मात्र का देश रह चुका है, इस पर धीरे धीरे इजराइल ने पूरी तरीके से अपना कब्जा कर लिया है। हालांकि फ़िलिस्तीन की राजधानी क्या है, फ़िलिस्तीन की कैपिटल है रामल्ला। क्या है, रामल्ला। ठीक है, अब देखिए फ़िलिस्तीन के बाद नीचे वाला हम लोग देश देखते हैं जॉर्डन। देखिए ये वाला देश है जॉर्डन। ठीक है, जॉर्डन की राजधानी क्या है, जॉर्डन की राजधानी है अम्मान। और जॉर्डन और इजराइल की ही सीमा पर क्या है, मृत सागर। ठीक है, यहाँ पर है मृत सागर। देखिए जॉर्डन और इजराइल की सीमा पर यहीं पर है मृत सागर, जो कि इसकी डेंसिटी इतनी ज़्यादा है कि इसमें कोई भी जीव जिंदा नहीं रह पाता है। अगर कोई भी मछलियाँ, मान लीजिए इसमें मछली ला करके आप छोड़ दिए तो मछलियाँ ऊपर तैरने लगेंगी, मतलब अंदर डूब ही नहीं पाएंगी। अब जब डूब नहीं पाएंगी तो मछली जल में रहने का मतलब क्या है, मछली मर जाएंगी। अगर इसमें किसी व्यक्ति को फेंक दिया जाए तो वह डूबेगा नहीं, तैरने लगेगा। क्यों, क्योंकि जल की डेंसिटी इतनी ज़्यादा है कि इसमें कोई भी जीव जिंदा ही नहीं रह पाता। ठीक है, जब डूबेगा ही नहीं मछली वगैरह मगरमच्छ तो वह जिंदा कहाँ से रहेंगे। और आदमी तो इसमें तैर सकता है, तैर सकता है क्या मतलब डूबेगा ही नहीं, ऊपर ही रहेगा। ठीक है, यह किसकी खासियत है, जॉर्डन की। जॉर्डन की राजधानी क्या है, अम्मान। ठीक है, सीरिया की राजधानी क्या थी, दमिश्क। इजराइल की जेरूसलम। और यहाँ पर लेबनान की बेरूत, साइप्रस की निकोसिया और जॉर्डन की अम्मान। ठीक है, अब जॉर्डन पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ते हैं सऊदी अरब को। देखिए जॉर्डन यहाँ पर दिख रहा होगा, इसकी भी सीमा समुद्री यानी कि रेड सी से छूती है। ठीक है, और यहाँ पर इजराइल है, इसकी भी सीमा इधर तो
भूमध्य सागर से और इधर लाल सागर दोनों से छूती है। और जॉर्डन की सीमा लगभग 26 किलोमीटर जो है रेड सी से टच करती है। इसके बाद देखते हैं यह सबसे बड़ा देश इधर सऊदी अरब। देखिए इजिप्ट यानी मिस्र को तो हम लोग ज़रूर किस में पढ़ेंगे, ईस्ट एशिया में पढ़ेंगे, लेकिन इजिप्ट जो है किस में है, अफ्रीका महाद्वीप में। इसका थोड़ा सा भाग एशिया से टच होता है, ठीक है, लेकिन इसको हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, अफ्रीका महाद्वीप में। अब देखिए बच गया सऊदी अरब। अब सऊदी अरब के बारे में डिटेल से जानते हैं। देखिए यह वाला जो भाग दिख रहा है यह है सऊदी अरब। सऊदी अरब भारत से बहुत सारे लोग रोजगार के चक्कर में कहाँ पर जाते हैं, सऊदी अरब में जाते हैं। और सऊदी अरब की राजधानी क्या है, रियाद। और सऊदी अरब में किसका भंडार है, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का सबसे ज़्यादा भंडार कहाँ पर है, सऊदी अरब में। और सऊदी अरब में ही पाया जाता है खजूर। कौन सा खजूर, अजवा खजूर। खजूर का नाम क्या है, अजवा खजूर। और अजवा खजूर में प्रोटीन यानी कि कैलोरी की मात्रा इतनी ज़्यादा रहती है कि यदि आप दिन भर खाना नहीं खाएं, केवल 8-10 4-6 उसे ही खा लें, तो वह उतनी कैलोरी ऊर्जा दे देता है जितना कि हमारा दिन भर में खाना देता है, ठीक है। तो यहाँ का क्या प्रसिद्ध है, पेट्रोल प्रसिद्ध है और खजूर प्रसिद्ध है। और यह पूरी तरीके से इस्लामिक देश है। और इस्लामिक देश कौन सा है, सऊदी अरब, ठीक है। और यहाँ का कानून इतना खतरनाक, इतना मजबूत है कि यहाँ पर जुर्म जो है ना के बराबर होते हैं, ठीक है। यहाँ के कौन सा कानून लागू होता है, शरिया कानून, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। यदि कोई चोरी करता है तो उसका हाथ काट दिया जाता है, झूठ बोलता है तो आंखें फोड़ दी जाती हैं, ठीक है। ऐसा तो यहाँ कानून है। और देखिए सऊदी अरब यहाँ पर है मक्का, ठीक है, मक्का दिख रहा है। सऊदी अरब में मक्का किसे टच करता है, समुद्र सीमा से मक्का। और यहाँ पर है मदीना। मक्का और मदीना का नाम तो सुना होगा, मक्का मदीना। जो मक्का मदीना में जो ग्रीन कलर वाला पार्ट दिखाया जाता है, ऊपर गुम्बद जो होता है ना ग्रीन कलर वाला, वह कौन सा होता है, मदीना का। और इधर वाला मक्का का। यहाँ पर लोग हज यात्रा करने के लिए भारत से हमेशा जाते रहते हैं। कहा जाता है कि हर मुसलमान को एक बार अपने जीवन काल में यहाँ पर जाना चाहिए, तो इसीलिए भारत से अक्सर लोग यहाँ जाते रहते हैं। और समझिए देखिए मक्का मदीना जो है पश्चिम में पड़ता है, ठीक है। इसीलिए कोई भी मुस्लिम किसी भी कंट्री के देश के मुस्लिम हो, यदि नमाज़ पढ़ते हैं तो उनका मुंह इधर ही रहता है, ठीक है। भारत वाले लोग नमाज़ पढ़ते हैं, भारत के जितने मुस्लिम लोग नमाज़ पढ़ते हैं तो उनका मुंह किधर रहता है, मक्का मदीना की तरफ, यानी कि पश्चिम की तरफ, ठीक है। अगर कोई ऊपर से यानी कि ईरान साइड से अगर नमाज़ पढ़ता है तो उसका मुंह किधर रहेगा, नीचे की तरफ, ठीक है। तो मुस्लिम लोग अपना नमाज पश्चिम की तरह मुंह करके ही पढ़ते हैं। और ऐसा कहा जाता है, देखा भी जाता है, अगर जितने मुस्लिम रहते हैं जल्दी पश्चिम की तरफ मुंह करके झूठ नहीं बोलते हैं, ऐसा देखा जाता है। हालांकि किससे कहिएगा, देखिए ऐसा नहीं करेगा। अब देखिए सऊदी अरब के बारे में तो हमने इतना जाना, ठीक है। और सऊदी अरब में एक सबसे बड़ा क्या है, देखिए जेड्डा, ठीक है। जेड्डा यहाँ पर दिख नहीं रहा है, ठीक है, नक्शे में। जेड्डा जो है सऊदी अरब का सबसे बड़ा औद्योगिक नगर है, ठीक है। और सऊदी अरब की राजधानी क्या थी, रियाद। मक्का मदीना हज यात्रा के लिए प्रसिद्ध है। अब देखिए सऊदी अरब के नीचे यह दिखेगा यमन, ठीक है, यमन। सऊदी अरब के जस्ट नीचे यमन। और यमन का ही है, यहाँ पर है सोकोत्रा आइलैंड, ठीक है। सोकोत्रा आइलैंड यहाँ पर भारत की सेनाएँ भी रहती हैं, ठीक है। इसके बारे में और डिटेल से चर्चा करेंगे। और इसका दक्षिण भाग जो है अदन कहलाता है, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे अदन की खाड़ी के नाम से है, अदन की खाड़ी, ठीक है। दक्षिण भाग को क्या कहते हैं, अदन। और जो ये पूरी तरीके से शुष्क क्षेत्र है, ठीक है। इसके नीचे अदन की खाड़ी, इसी के नाम पर पड़ा है, अदन की खाड़ी। यमन के नीचे है अदन खाड़ी। और यमन की राजधानी क्या है, तो यमन की राजधानी है सना, ठीक है। राजधानी जरूर याद करते चलिएगा सभी देश का। अब देखिए यमन और सऊदी अरब के बीच में एक संबंध है, ठीक है। संबंध क्या है, सऊदी अरब और यमन दोनों का आपस में जमता नहीं है। और लैला मजनू की कहानी सुना दें, देखिए लैला और मजनू की कहानी सुनाते हैं, ठीक है। आपने लैला मजनू का नाम तो सुना होगा। अब देखिए सऊदी अरब की कौन थी, लैला। देखिए यहाँ पर सऊदी अरब की कौन थी, लैला। और सऊदी अरब की थी लैला, और मजनू कहाँ का था, यमन का। लेकिन मजनू जो था, इसका नाम मजनू पड़ा नहीं था, ठीक है। इसका नाम था पहले क्या था, कैस। कैस को लैला से प्यार हो गया। और यहाँ पर इतना ज़्यादा घनिष्ठ प्यार हो गया कि यह जो है इस समुंदर से होते हुए भी इससे मिलने चला जाया करता था। और यही सब देख करके, इन दोनों के प्यार को देख करके
लोग यह नहीं चाहते थे कि यह देश का इस देश से में आकर के कुछ करे, ठीक है। तो सऊदी अरब वालों ने लैला को यानी कि कैश को पकड़ कर खूब पीट दिया, ठीक है। पीट देने के बाद हड्डी हड्डी तोड़ दिया, लेकिन यह फिर सही हुआ तो फिर इसी तरह पौड़ करके इधर से इधर चला जाता था। इतना न बार गया कि लोग इसे पागल पागल कहने लगे, ठीक है। जब यह कैश जाता था इससे मिलने या फिर कैश को कोई देखता था तो कहता अरे देखो पगला जा रहा है, पगला जा रहा है, पगला जा रहा है। तो पगला पगला के नाते कैश को क्या कहा जाने लगा, मजनू। क्यों? क्योंकि पागल जो है अरबी भाषा के शब्द में, पागल को अरबी भाषा में मजनू कहते हैं। तो इसका नाम, कैश का नाम क्या पड़ गया, मजनू। और लैला कहाँ की थी, सऊदी। तो इन्हीं की प्यार की कहानी सुनाई जाती है, लैला और मजनू, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा लैला कहाँ की थी, सऊदी अरब की, मजनू कहाँ का था, यमन का। और इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि यह वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अब जितने भी देश बच गए हैं, जैसे कौन बच गया, ओमान बच गया, यूएई बच गया, कतर, बहरीन, कुवैत, इराक, ईरान, ठीक है। अगले वाले वीडियो में ये दोनों कवर हो जाएंगे और हमारा एशिया पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अगली वाली वीडियो में हम बताएंगे खाड़ी देश क्या थे, ठीक है, खाड़ी देश क्या है, और जितने भी कंट्री बचेंगे हम अगले वाले वीडियो में बात कर लेंगे। इस वाले वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा, 17 देश के नाम पहले एक बार देखते हैं, क्योंकि नाम तो याद होना चाहिए। देखिए, तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, इजराइल, फिलिस्तीन, जॉर्डन, मिस्र, सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, इराक, ईरान, ठीक है, कुवैत, इराक, ईरान, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में जितने भी पार्ट बच रहे हैं, जितने भी देश बच रहे हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।